नमस्कार साथियों, अब तक 7 विधानसभाओं की बात हो चुकी है। आज हम बात कर रहे हैं 8वीं विधानसभा के बारे में। 8वीं जो विधानसभा रही है उसका टाइम रहा है 1985 से 1990 तक। और आप देखो कि 7वीं विधानसभा जब रही तो 7वीं विधानसभा में 3 मुख्यमंत्री आए। पहले जगन्नाथ पहाड़िया आए, जगन्नाथ पहाड़िया के बाद में शिवचरण माथुर आए और शिवचरण माथुर के बाद में हीरालाल देवपुरा आए। अर्थात बात यह है कि 8वीं विधानसभा के जो चुनाव है वो कांग्रेस ने हीरालाल देवपुरा के मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव लड़ा और 8वीं विधानसभा के अंदर जो बहुमत है वो भी प्राप्त हो जाता है कांग्रेस को। अब कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हो गया तो जो सिटिंग सीएम थे हीरालाल देवपुरा, तो अब इन्होंने सोचा कि हमें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन हम देखते हैं कि हीरालाल देवपुरा को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है और वापस दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाया जाता है 1985 में। 1985 में मुख्यमंत्री बनाया जाता है हरिदेव जोशी को, जो मूलतः आते हैं बांसवाड़ा से। हरिदेव जोशी को मुख्यमंत्री बना दिया गया और आप देखो हरिदेव जोशी की जो सरकार है वो ठीक ठाक चल रही थी। लेकिन 1986 में हम देखते हैं कि जो हरिदेव जोशी की जो सरकार है, हरिदेव जोशी की सरकार की शिकायत की जाती है केंद्रीय नेतृत्व से, अर्थात राजीव गांधी से शिकायत की गई कि भाई जो सरकार है, सरकार ठीक काम नहीं कर रही है। उसके बावजूद राजीव गांधी ने सरकार को चलने दिया। फिर 1987 के अंदर हम देखते हैं कि राजीव गांधी पर उस समय बोफोर्स के जो छींटे हैं वो उछलने शुरू हो गए थे। तो 1987 में राजीव गांधी राजस्थान आते हैं और राज्य सरकार को निर्देश दिया जाता है कि आप लोग किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं करेंगे और ये हमारी एक प्रकार से निजी बैठक है। उसके बावजूद हरिदेव जोशी जो है 1987 में जब राजीव गांधी सरिस्क आते हैं तो ये काफ़ी खर्च करते हैं उस बैठक के लिए। ये बात राजीव गांधी को ठीक नहीं लगी। फिर 1987 में ही हम देखते हैं कि देवराला कांड हुआ और देवराला कांड हुआ 1987 के अंदर, जिसमें रूप कंवर सती हो जाते हैं और रूप कंवर सती हो जाते हैं। तो ये जो घटना है ये घटना राष्ट्रीय स्तर पर खूब प्रचारित होती है। इस कारण भी राजीव गांधी अब नाराज हो चुके थे हरिदेव जोशी से अब ये खफा हो चुके थे। दूसरी बात ये थी कि हरिदेव जोशी ने लोकसभा चुनावों के समय विरोध किया था बूटा सिंह का, और बूटा सिंह अब केंद्र में मंत्री थे। बूटा सिंह चुनाव लड़ते हैं जालोर से और हरिदेव जोशी ने इस बात का विरोध किया कि भाई हमें स्थानीय उम्मीदवार उतारना चाहिए, बाहरी उम्मीदवार हमें उतारना नहीं चाहिए। लेकिन राजीव गांधी के नज़दीक थे तो उनको सीट मिला, ये चुनाव लड़े, ये जीते भी। और अब बूटा सिंह जो है ये भी खिलाफत कर रहे थे हरिदेव जोशी की। खूब सारे मंत्री भी अब इनके खिलाफ हो चुके थे, ऊपर से देवराला की घटना हो चुकी थी। इस कारण जनवरी 1988 में हम देखते हैं कि हरिदेव जोशी से इस्तीफा ले लिया जाता है। हरिदेव जोशी चले गए। बात चल रही है 8वीं विधानसभा की और शिवचरण माथुर भी राजीव गांधी के नज़दीकी थे। तो जनवरी 1988 के अंदर हम देखते हैं कि दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाया जाता है शिवचरण माथुर को। तो ध्यान रखिएगा, शिवचरण माथुर जो है वो 2 बार मुख्यमंत्री बने हैं। इसके बाद फिर शिवचरण माथुर कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। तो शिवचरण माथुर को मुख्यमंत्री बना दिया गया जनवरी 1988 के अंदर। लेकिन शिवचरण माथुर को मुख्यमंत्री बना देने से भी सरकार के विरुद्ध जो असंतुष्ट लोग थे वो अभी तक लगे हुए थे। और हम देखते हैं कि शिवचरण माथुर के विरुद्ध असंतुष्टि का भाव होने के कारण SD जोशी, हरिदेव जोशी, जगन्नाथ पहाड़िया, हीरालाल देवपुरा, ये जो लोग थे इन लोगों को संतुष्ट करने का प्रयास किया जाता है। SD जोशी को असम और मेघालय का गवर्नर बना करके भेज दिया जाता है, वहाँ का राज्यपाल बना करके भेज दिया ताकि राज्य में नहीं रहेंगे तो दूसरे जो विधायक हैं उनको ये भड़का नहीं पाएंगे या उनको संतुष्ट करने का जो प्रयास है वो राज्य सरकार करेगी। ये उनके नेता हुआ करते थे। इसी प्रकार से जगन्नाथ पहाड़िया जो है इनको बिहार का राज्यपाल बना करके भेज दिया गया। हीरालाल देवपुरा को
कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। उससे पहले हीरालाल देवपुरा विधानसभा के अध्यक्ष थे, है ना। ये बात हम हीरालाल देवपुरा के बारे में कर चुके हैं कि भाई हीरालाल देवपुरा एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे हैं, विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, कांग्रेस के भी अध्यक्ष ये रहे हैं और मूलतः आते हैं ये राजसमंद से, जिनका विधानसभा क्षेत्र है कुंभलगढ़। अब इन सारे असंतुष्ट लोगों को संतुष्ट करने का प्रयास किया गया और एक बार हम देखते हैं सरकार फिर ठीक ठाक चलने लग जाती है शिवचरण माथुर की। लेकिन हम देखते हैं कि शिवचरण माथुर के मुख्यमंत्री रहते हुए नवंबर 1989 के अंदर चुनाव होते हैं लोकसभा के, और आप देखोगे ये सारे जो असंतुष्ट लोग थे और इनके जितने भी समर्थक थे उन सब ने प्रयास किया। और दूसरा, अभी राजीव गांधी पर बोफोर्स का आरोप भी लगने लग गया था। ये सारी बातें थी कि 1989 के लोकसभा चुनाव के अंदर हम देखते हैं कि कांग्रेस को सीटें प्राप्त होती है 0, और 0 सीट प्राप्त होने के कारण जो अब ठीकरा आ जाता है शिवचरण माथुर के ऊपर कि भैया आपकी वजह से ये सारा सिस्टम हो चुका है। इस कारण शिवचरण माथुर को मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया जाता है। अब शिवचरण माथुर कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, 2 बार मुख्यमंत्री बने ही। इसी प्रकार से बरकतुल्ला खां भी 2 बार मुख्यमंत्री रहे थे। अब देखो कि अब हम देखते हैं कि 3 दिसंबर 1989 को वापस जो असंतुष्ट लोग थे या हरिदेव जोशी के खेमे के लोग थे, उन्होंने कहा कि वही वापस अब जो मुख्यमंत्री है वो बनाया जाना चाहिए हरिदेव जोशी को, वही इन सारी चीज़ों से निपट सकते हैं। तो हरिदेव जोशी को हम देखते हैं कि 3 दिसंबर 1989 को मुख्यमंत्री की शपथ लेने के लिए बुलाया जाता है असम से, और 3 दिसंबर को जब ये शपथ लेने के लिए जाते हैं तब आप देखो कि गवर्नर हुआ करते थे बसंत राव पाटिल गवर्नर हुआ करते थे। इन्होंने हरदेव जोशी को शपथ दिलाने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि अभी तक हरदेव जोशी असम मेघालय के गवर्नर हुआ करते थे, इनका इस्तीफा अभी तक स्वीकार नहीं हुआ था। इस कारण 3 दिसंबर को ये शपथ नहीं ले पाए और इन्होंने शपथ ली 4 दिसंबर को। और तीसरी बार हम देखते हैं कि हरिदेव जोशी मुख्यमंत्री बनते हैं, और ये भी इसके बाद फिर मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। तो 3 बार मुख्यमंत्री रहे आपके हरिदेव जोशी, और 4 दिसंबर को ये शपथ ले लेते हैं। और इस प्रकार से ये घटनाएं रही आपके 8वीं विधानसभा की। फिर हम देखेंगे कि 9वीं जो विधानसभा है, 9वीं विधानसभा के लिए चुनाव होते हैं, और इस बार जो चुनाव है वो लड़े जाते हैं हरदेव जोशी के मुख्यमंत्री रहते हुए। लेकिन 9वीं जो विधानसभा है, 9वीं विधानसभा में हम देखते हैं कि कांग्रेस को बहुमत प्राप्त नहीं होता है। इसी कारण हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री बनते हैं 9वीं विधानसभा के अंदर भैरों सिंह शेखावत। और आप देखो कि 8वीं जो विधानसभा है, 8वीं विधानसभा के अंदर भी भैरों सिंह शेखावत विधायक हैं। और ये विधायक हैं कहाँ से? आप देखो कि इनके भैरों सिंह शेखावत की एक जो बात मुझे भी बहुत शानदार लगती है कि ये कभी भी विधानसभा क्षेत्र से नहीं बंधे, अलग अलग जगहों से चुनाव लड़ते रहे ये। और 8वीं विधानसभा के अंदर ये एक तो चुनाव जीते हैं आमेर से, और एक चुनाव जीते हैं ये निम्बाहेड़ा से। निम्बाहेड़ा चित्तौड़ में है और आमेर आपके जयपुर में है। इन दोनों स्थानों से चुनाव जीत करके आते हैं। और आप देखोगे कि 9वीं विधानसभा में इनके क्षेत्र फिर बदलेंगे, ये जाएंगे धौलपुर और जाएंगे छबड़ा, और वहाँ से भी जीत करके आएंगे। ठीक है, तो ये आपके 8वीं विधानसभा की बात हुई। दूसरी बात ये है कि हमने इस कोविड के समय में विद्यार्थियों की मदद करने के लिए रीट के जो विद्यार्थी हैं, रीट एसएस के जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए हमने एक निःशुल्क ऑनलाइन टेस्ट सीरीज शुरू की हुई है। और जो भी विद्यार्थी रीट एसएस के निःशुल्क इस टेस्ट सीरीज में भाग लेना चाहते हैं, उनके लिए मेरा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें लिंक दिया हुआ है, मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, और रीट के लिए टेलीग्राम चैनल अलग बना हुआ है ना। तो वो उसको ज्वाइन करके वहाँ टेस्ट में शामिल हो सकते हैं और अपनी तैयारी को दुरुस्त कर सकते हैं। जल्दी मिलते हैं अगली विधानसभा के साथ।